गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण। आज हम कक्षा 8 के पाठ 6 भरत का अध्ययन करेंगे। भरत पाठ के अनुवादक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, क्योंकि ये कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक का एक छोटा सा अंश है जिसका हमारे सामने अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए, उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। इस नाटक में 4 पात्र हैं। बालक जिसका नाम है भरत, फिर 2 तपस्विनियां हैं, पहली और दूसरी, और राजा है दुष्यंत। तो हमारे सामने दृश्य इस चित्र में दर्शाया हुआ है कि एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती हैं। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। ओट से यानी आड़ से, यानी उसके पीछे से। अब बढ़ते हैं हमारे पाठ की ओर। पहला संवाद है बालक का। अरे सिंह, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। यह वाक्य बालक कह रहा है सिंह के बच्चे से। इस पर पहली तपस्विनी कहती है, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। यहाँ पर तपस्विनियां बालक को सिंह शावक को छोड़ने के लिए कहती हैं, पर वे यही कह रही हैं कि तुम इन्हें क्यों सता रहे हो? हम तो इन पशु पक्षियों को अपने बाल बच्चों के समान रखती हैं, और तुम्हारा नाम ऋषियों ने जो सर्वदमन रखा है वह बिल्कुल ठीक ही है। दुष्यंत उनकी बातें सुनते हैं और स्वयं से कहते हैं कि क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा आता है। यानी वे कह रहे हैं कि ऐसा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा आ रहा है। दूसरी तपस्विनी बालक को समझाती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। अर्थात यदि तुमने इस बच्चे को छोड़ नहीं दिया तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी, यानी तुम पर हमला करेगी। बालक इससे भी नहीं डरता है, मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है। ऐसा कहते हैं वह मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत को फिर आश्चर्य होता है, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। आगे पहली तपस्विनी कहती है, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक हाथ पसारता है, कहता है, पहले खिलौना दे दो, लाओ, कहाँ है? दुष्यंत दूर से ही बालक की हथेली को देखकर स्वयं से कहते हैं कि आहा, इसके हाथ में चक्रवृत्तियों के लक्षण हैं। उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि तपस्विनियां जब उस बालक को समझा रही है सिंह शावक को छोड़ने के लिए, तो उसी दौरान दुष्यंत जो पेड़ की ओट से यानी पेड़ के पीछे से यह सब देख रहे हैं, वह यहाँ बालक को देखकर आकर्षण महसूस कर रहे हैं। आगे वे कह भी रहे हैं कि यह किसी वीर का पुरुष है, इसके हाथ में चक्रवृत्तियों के लक्षण हैं और उंगलियों पर भी एक अद्भुत जाल जैसा प्रतीत होता है। दूसरी तपस्विनी फिर कहती है, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी कहती है, मैं अभी लिए आती हूँ, और वह वहां से जाती है। अब यहाँ पर जब तपस्विनियां बालक को समझाने का प्रयत्न कर रही हैं, खिलौने की लालच दे रही हैं, तो बालक भी कहता है कि लाओ, पहले खिलौना लाओ। इस पर दूसरी तपस्विनी पहले से कहती है कि सुव्रता, यह बालक बातों से न मानेगा। तुम जाओ और कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आओ। और पहली तपस्विनी फिर वहां से जाती है।
बालक कहता है, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। और ये कहकर वह तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है कि जब तक खिलौना आ रहा है तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। दुष्यंत यह देखकर फिर अपने ही आप में कहते हैं, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है। धन्य है वे पुरुष, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूली से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। फिर आगे दुष्यंत फिर अपने आप से कह रहे हैं कि उन्हें इस सुंदर बालक की ओर कैसा आकर्षण महसूस हो रहा है। उनका मन उस बालक की ओर ललचा रहा है और वे यह भी कहते हैं कि वे मनुष्य धन्य हैं जिन्हें इस बालक को अपना पुत्र कहने का सौभाग्य मिला है। वे कहते हैं वे मनुष्य धन्य होते हैं जो अपने पुत्रों को गोद में लेते हैं और उनके अंगों पर लगी हुई धूल से अपनी गोद भी मैली करते हैं। और कई बार बालकों के मुख पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलते हैं तो उनके उज्जवल दांतों की वो शोभा दिखाते हैं और तुतले वचन बोलते हैं। वैसे माता पिता, वैसे मनुष्य कितने धन्य हैं जिन्हें ये सुख प्राप्त होता है। दूसरी तपस्विनी कहती है, क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। फिर वही तपस्विनी वहां समझाते हुए उसे डांट भी रही है कि क्यों रे ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता, यानी तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। इधर उधर देखती है, कोई ऋषि कुमार यहाँ है। फिर दुष्यंत को देखती है, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपया करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। अब तपस्विनी बालक को डांटती भी है तो भी वह नहीं छोड़ता है। फिर यहाँ वहाँ देखती है कि कोई ऋषि कुमार हो जिसे वह इस बालक को सिंह के बच्चे को छोड़ने के लिए मना सके। तभी वह दुष्यंत को देखती हैं और कहती हैं कि आप ही यहाँ आइए और कृपया इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाइए। दुष्यंत कहते हैं अच्छा, और वह बालक के पास जाते हैं और हंसकर बात करते हैं, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं। इतने पर ही वह बालक सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। अब यहाँ दुष्यंत बालक के पास जाता है, उसे ऋषि कुमार कहकर संबोधित करता है और उसे समझाता है कि तुमने जंगल के नियमों के विरुद्ध ऐसी प्रवृत्ति क्यों की है, तुमने ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार क्यों किया है। इससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है, यानी तुम्हारे परिवार का नाम डूबता है। यह कोई अच्छी बात नहीं। और इतना सुनते ही वह बच्चा सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। जैसा आपके सामने चित्र में दिखाया गया है कि राजा दुष्यंत, तपस्विनी, बालक और सिंह शावक है और राजा दुष्यंत उस बालक को सिंह के बच्चे को छोड़ने के लिए समझाते हैं। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। वे कहती हैं कि हे बड़े भागों वाले, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत कहते हैं, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने इसे तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। आगे जब तपस्विनी उन्हें कहती है कि हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है, तब दुष्यंत कहते हैं कि हाँ, सच ही कह रही हो, क्योंकि इसके काम ही इतने साहस के हैं कि ये ऋषि पुत्र तो नहीं पता चलता, पर मैंने इसे तपोवन में रहते हुए देखा, इसलिए मैंने इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को वे अपने हाथों में लेकर स्वयं से कहते हैं कि जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। आगे वे कह रहे हैं कि इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख महसूस हुआ तो जिस भाग्यशाली का यह बेटा है उन्हें कितना हर्ष होता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखती है और कहती है, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत कहते हैं, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ। तपस्विनी कहती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाते हैं और कहते हैं, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो यह किस वंश का है। तो दूसरी तपस्विनी कहती है, यह पुरुवंशी है। अब यहाँ देखिए क्या है कि जब दुष्यंत बालक के पास है, उसे अपने पास रखकर बातें कर रहा है, तब तपस्विनी उन दोनों को देखती है और आश्चर्य करती है। तो दुष्यंत उनसे आश्चर्य का कारण पूछते हैं। उस पर वह कहती है कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और इस बालक ने तुम्हें जाने पहचाने बिना भी तुम्हारी बात मान ली है।
इस पर राजा दुष्यंत उनसे पूछते हैं कि तपस्विनी, अगर यह ऋषि कुमार नहीं है तो यह किस वंश का है? तपस्विनी जवाब देती है, यह पुरुवंशी है। फिर दुष्यंत स्वयं से कहते हैं, इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है, क्योंकि दुष्यंत भी पुरुवंशी हैं। फिर बच्चे को गोद से उतारकर वे कहते हैं, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रियों तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? अब आगे यहाँ पर क्या हुआ कि दुष्यंत ने बालक को अपनी गोद से उतारा और फिर पुरुवंशियों की दो रीति वहां पर बताई। एक रीति कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वे वनों में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में, यानी जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली, ऐसे तपस्वियों के आश्रमों में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। आगे वे कहते हैं कि देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक अर्थात भरत, यह बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? तब तपस्विनी जवाब देती है, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। तपस्विनी जवाब देते हुए दुष्यंत से कहती है कि हे परदेसी, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है कि यह व्यक्ति कौन है, तुम्हारा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक अप्सरा की बेटी है और उन्हीं के प्रताप से इसका जन्म इस देव पितर की तपोभूमि में हुआ है। दुष्यंत मन में कहते हैं, यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? आगे दुष्यंत अपने मन में खुश होते हैं और कहते हैं, ये बहुत ही आनंद की बात बढ़ाई और इससे और भी आशाएं बढ़ी। इस पर वे तपस्विनी से पूछते हैं कि यह इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? तो तपस्विनी जवाब देती है, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। तपस्विनी राजा से जवाब देती है, राजा ने अपनी विवाहिता यानी शादीशुदा पत्नी को, अपनी स्त्री को बिना किसी अपराध के छोड़ दिया, ऐसे व्यक्ति का मैं नाम नहीं लूंगी। दुष्यंत फिर स्वयं से कहते हैं कि यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? इतने में पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है। अब यहाँ होता है कि जैसे ही दुष्यंत को पता चलता है कि बालक की माँ मेनका नामक अप्सरा की बेटी है और बालक की माता को जिस राजर्षि की पत्नी है उस राजा ने बिना किसी अपराधी छोड़ दिया था, तो दुष्यंत को याद आता है कि यह कथा तो उन्हीं के जीवन से संबंधित लगती है। वे बालक की माता का नाम जानने की इच्छा रखते हैं। इतने में पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है। पहली तपस्विनी कहती है, हे सर्वदमन, यह शकुंतला लावण्य देख। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? यानी यहाँ पर क्या हुआ कि बालक सर्वदमन से जब तपस्विनी कहती है कि यह शकुंतला लावण्य देख, तो उसे वह शकुंतला लावण्य शकुंतला की तरह सुनाई देता है और वह बड़े ही इच्छा जताते हुए पूछता है कि कहाँ है मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई उससे कहती है, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से कहते हैं, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृतांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। आगे वे कह रहे हैं कि इसकी माता का नाम शकुंतला है, ये तो पता चल गया, लेकिन ये मेरी ही प्यारी शकुंतला यानी मेरी ही पत्नी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री भी है? यह वृतांत यानी ये घटना तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही व्याकुल कर रही है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक खुश होता है और कहता है, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है और वह खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी अचानक घबरा जाती है, ओह, बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत कहते हैं, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है।
अब यहाँ पर तपस्विनी घबरा जाती है और कहती हैं कि बालक की बाह पर बंधा हुआ रक्षाबंधन कहाँ चला गया है। तभी दुष्यंत कहते हैं कि आप घबराओ नहीं, जब यह नाहर से यानी शेर से खेल रहा था तब वो इसके हाथ से गिर गया था, वो वहीं पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें देता हूँ। यह कहते हुए वो उठाने के लिए झुकते हैं। इतने में पहली तपस्विनी कहती है, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी कहती है, ओह इसने तो उठा ही लिया। और दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। आगे क्या होता है कि दोनों तपस्विनी जब उससे कहती अरे अरे इसे मत उठाओ, इसे नहीं छूना, और दूसरी तपस्विनी भी दुष्यंत को रोकती है वह रक्षाबंधन उठाने से। पर तब तक दुष्यंत उस रक्षाबंधन को जमीन पे से उठा ही लेता है और फिर दोनों तपस्विनियां एक दूसरे की ओर आश्चर्य से देखने लगती है। दुष्यंत कहते हैं, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका था। दुष्यंत कह रहे हैं कि यह लो रक्षाबंधन, अब तुम यह बताओ कि तुमने मुझे इसे उठाने से क्यों रोका था। तब तपस्विनी जवाब देती है, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। तपस्विनी बता रही है कि रक्षाबंधन यानी उसकी बाह पर बंधा हुआ वह धागा, उसका नाम अपराजित है। और जब इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने उसे यह धागा दिया था और साथ ही यह भी कहा था कि यह धागा यदि कभी कहीं धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता के अलावा कोई दूसरा इसे उठा नहीं सकता। दुष्यंत कहते हैं, और जो कोई उठा ले तो क्या हो। यहाँ दुष्यंत प्रश्न जताते हुए कहते हैं कि यदि और किसी ने उठा लिया तो क्या होगा। तब तपस्विनी कहती है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत कहते हैं, तुमने ऐसा कभी होते देखा है। तपस्विनी कहती है, अनेक बार। अब यहाँ दुष्यंत कारण पूछते हैं कि यदि कोई और उसे उठा ले तो क्या होगा। तो तपस्विनी जवाब देती है, तो यह धागा तुरंत सांप बनता है और उस उठाने वाले व्यक्ति को डस लेता है। दुष्यंत कहते हैं, क्या तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है। तब तपस्विनी कहती है, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों न आनंद मनाऊं। वे बालक को गोद में ले लेते हैं और यहाँ नाटक पूरा होता है, पर्दा गिरता है। अब आगे दुष्यंत को पता चल जाता है क्योंकि वह धागा सांप नहीं बनता है और दुष्यंत को डसता नहीं है, जिससे दुष्यंत को पता चल जाता है जिस शकुंतला की बात हो रही थी वह शकुंतला उसी की पत्नी शकुंतला है और इस बालक को जिस पुरुवंशी का बताया जा रहा था वह उसी का ही पुत्र है। यह जानकर वह बहुत आनंद महसूस करता है। धन्यवाद।